16 साल की श्रेया नाम की लड़की अपने घर से प्रीमियर कोचिंग जाने के लिए निकलती है और जब कोचिंग का समय समाप्त होता है तो श्रेया अपने घर वापस नहीं लौटती है। नहीं लौटने के कारण फिर पिताजी और माताजी जो घर के परिजन लोग होते हैं वो श्रेया को खोजने में लग जाते हैं, लेकिन श्रेया का कुछ अता पता नहीं चलता है और फिर गुरुवार के दिन श्रेया का शव बरामद होता है। कहानी बहुत उलझा हुआ है, लेकिन आपको हम एक एक करके समझाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। मामला बिहार के औरंगाबाद के नबीनगर का है। श्रेया नाम की लड़की जिसका उम्र मात्र 16 साल है। श्रेया अपने घर से कोचिंग के लिए प्रीमियर कोचिंग में श्रेया पढ़ती है और वहां पे जाती है पढ़ने के लिए, और फिर जब कोचिंग का समय समाप्त होता है तो श्रेया घर वापस नहीं लौटती है। परिजन परेशान होने लगते हैं और फिर श्रेया के जो दोस्त लोग होते हैं उनको कॉल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगता है। फिर परिजन और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर घर का जो फ़ोन होता है उस फ़ोन को चेक करते हैं, तो चेक करने पर पता चलता है कि श्रेया रात के 10:30 बजे एक लड़का से चैट कर रही थी। परिजन जाकर नज़दीकी थाना में सारी बात बताते हैं और गुमशुदा होने का मतलब एफआईआर दर्ज करवाते हैं। और फिर शुक्रवार के दिन श्रेया का शव जो है रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के मात्र 20 से 30 मीटर पहले एक नदी में बरामद होता है और फिर उस शव को लाया जाता है, श्रेया के परिजन को दिखाया जाता है और फिर पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि चेहरा उसको दिखता ही नहीं है। फिर श्रेया का पैकेट में जब चेक किया जाता है तो एक फ़ोन होता है और उस फ़ोन के जरिए पता किया जाता है कि ये श्रेया ही है। जैसे ही ये पता चलता है कि ये शव जो है वो श्रेया का है, इसके बाद गांव में पूरा मातम का माहौल बन जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है और फिर आक्रोश में आकर ग्रामीण और घर के लोग जाकर नबीनगर अंबा मुख्य पथ पर ग्रामीण टायर जलाते हैं और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। फिर वहां पे जो नज़दीकी थाना होता, थाना अध्यक्ष आते हैं मनोज कुमार पांडे और बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं होता है। और फिर औरंगाबाद एसपी स्वप्ना गौतम मेश्राम से बात कराया जाता है और फिर औरंगाबाद एसपी ग्रामीणों को ये बताते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम जल्द से जल्द अपराधियों को धर दबोचेंगे। थाना अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि इस पूरी घटना को लेकर स्पेशल टीम का गठन किया गया है, एफएसएल और डीआईओयू टीम का गठन किया गया है और जल्द से जल्द धर दबोचेंगे। इधर मृतक श्रेया की मां ने आरोप लगाया कि इस घटना में टंडवा थाना क्षेत्र के झरी गांव निवासी संजय सिंह का पुत्र और नबीनगर पंचायत के कोसडीहरा निवासी दीपक सिंह की पुत्री और उसकी मां का संगीत भूमिका हो सकती है। अब ये आरोप इसलिए लगाया गया कि जो मोबाइल में चैट पकड़ा गया वो चैट जो है वो संजय सिंह का पुत्र का था। दोनों का बातचीत होते रहता था, अक्सर कॉल पर भी बातचीत होता था और फिर श्रेया की जो दोस्त थी उसका घर आना जाना लगा रहता था। और जब ये घटना हुआ, श्रेया घर वापस नहीं आई, तो जब उसके दोस्त को कॉल किया गया तो श्रेया के एक भी दोस्त का कॉल नहीं लगा आ गया है। अब इस पूरी घटना को लेकर औरंगाबाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है क्योंकि श्रेया का शव जिस हालात में मिला वो देखने लायक तो है ही नहीं। मतलब जिसने भी देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं? अपराधियों को कौन सा सजा मिलना चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये सवाल सरकार पर भी खड़ा होता है। अगर यही मामला अगर पटना में होता, दिल्ली में होता तो तमाम चीज पर मतलब चर्चा होता, यहाँ तक कि सरकार से भी ट्वीट आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस घटना पे अभी एक भी नेता का ट्वीट नहीं आया।